नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में बताऊंगा। रक्षाबंधन कभी शुरू हुआ, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कभी आ रहा है, तो बहुत सारी बातें बताऊंगा। पहले मेरी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी जरूर कीजिए। दोस्तों, चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन के दौरान बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। इस बार राखी का पवित्र त्योहार 19 अगस्त 2024 को सोमवार को रहेगा। इस दिन बहन अपने भाई के कपाल पे, भाल पे तिलक करती है और उसके बाद उसकी कलाई पे राखी बांध देती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और वो अपनी क्षमता के अनुसार बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार के साथ कई कथा जुड़ी हुई है, कई तथ्य जुड़े हुए हैं। तो चलो आज उस कहानी की ओर चले। राजा बलि और लक्ष्मी माता की कहानी। जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तभी विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि की पूजा को संपूर्ण करवाया था। राजा बलि दान देने के लिए जब भी वामन भगवान को कहा, तो वामन भगवान ने उससे 3 पग जमीन मांग ली। 3 पग में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग ले लिया। बाद में भगवान विष्णु ने बलि राजा को पाताल लोक दे दिया। तभी राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक में रहने के लिए आग्रह किया, जो भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई दिनों से विष्णु को नहीं पाकर लक्ष्मी माता रूप बदलकर बलि राजा के वहां आई और अपना दुख जताने लगी। तो बलि राजा ने लक्ष्मी माता से पूछा, आपका क्या दुख है? तो लक्ष्मी माता ने बताया कि उसका कोई भाई नहीं है। तभी बलि राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। तभी लक्ष्मी माता ने बलि राजा को राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना की। माता लक्ष्मी ने बलि राजा को राखी बांधकर वरदान के रूप में विष्णु को वापस मांग लिया। उसके बाद यमराज और यमुना जी की कहानी भी है। मृत्यु के देवता यमराज और यमुना महारानी भाई बहन थे। महारानी यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना की। राजा इंद्र राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे। इंद्र भगवान हारने की तैयारी में थे। तभी इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से पूछा, तो बृहस्पति ने सूची को इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा और इसी रक्षा सूत्र से इंद्र राक्षसों पर विजय पा ली। महाभारत में पांडवों की जीत निश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सारी सेना को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा और युधिष्ठिर ने सारी सेना को रक्षा सूत्र बांधा। इसके अलावा माता कुंती ने अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधा था और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा। सिकंदर की पत्नी ने महाराजा पुरु को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। युद्ध के दौरान पुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन के किए गए वादे के अनुसार सिकंदर को जीवतदान दिया था। आरएसएस भी रक्षा सूत्र बांधकर समरसता का पाठ पढ़ाते हैं। हर साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं
और संकल्प करते हैं, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। संकट कैसा भी विकट घड़ना, कर्तव्य हम नहीं छोड़ेंगे। इस भाव के साथ सामाजिक समरसता का संकल्प लेते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं और सेवावस्थी में जाकर हर एक नागरिक को राखी बांधते हैं और सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाते हैं। समय आ गया है समाज को समृद्ध बनाने का, अखंड भारत की कल्पना साकार करने का। इसलिए हर एक भारतीय को एकजुट करना पड़ेगा। भारत का पुराना वैभव फिर से स्थापित करना है। अवसरवादी राजनीतिज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा देना है। समाज में सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। लोगों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाएं, ये संकल्प हमारा जरूर रहेगा। दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन का त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत आनंद से मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और समाज में कोई भी गंदगी नहीं फैलाए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव और भारत माता की जय।